Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMDCAT preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is halogenation of alkanes. Halogenation of alkanes means इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका ऑर्डर देखेंगे और बाद में इसके मैकेनिज़्म देखेंगे। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का मतलब क्या है। हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजेंस ऑफ अल्केन मीन्स टू अल्केन में एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में, सनलाइट, नंबर 2 यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही हैलोजेंस का हम एडिशन करेंगे किसमें, किसी भी अल्केन मेंबर्स में। अल्केन मेंबर्स कौन से होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड अप टू सो ऑन, ये अल्केन फैमिली होती है। कि द एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्केन, हैलोजेंस का एडिशन अल्केन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ। जैसे ही हम हैलोजेंस ऐड करेंगे अल्केन में तो क्या होगा, हाइड्रोजन अल्केन का जो होगा ना, हाइड्रोजन अल्केन का वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं हैलोजिनेशन, तो हैलोजन ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, वो रिप्लेसमेंट होगी। जहाँ मीथेन है ना, मीथेन CH4 है, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किसी हैलोजन मेंबर से। हैलोजन मेंबर्स कौन से होते हैं, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। These are the halogen family. Halogen means salt forming family। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी कि हैलोजिनेशन मीन्स है क्या, कि एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हैलोजन। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन किस पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि उसकी अमाउंट कितनी है, किसकी, हैलोजेंस फैमिली की। देखें, एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। देखें, फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सबसे ज़्यादा जो मोर रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, ये फिर बाद में क्लोरीन है, बाद में ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। ये आपने ऑर्डर याद रखना है, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, बाद में आयोडीन, ना कि आयोडीन पहले ब्रोमीन बाद में, ये नहीं। फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, जिसकी वजह से ये इंटेंस रिएक्शन देते हैं। एक तो इंटेंस रिएक्शन देते हैं, इंटेंस रिएक्शन की वजह से ये जो प्रोडक्ट बनते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF को प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो सिस्टम को तबाह कर देता है, इसलिए ये इंटेंस रिएक्शन देते हैं। और क्लोरीन जो है वो यूज़फुल होते हैं लेबॉर्ट्री में, आपसे MCQs के तौर पे पूछता है, वो MDCAT हो, UHS हो, PMC हो, ये MCQs बड़ा मशहूर है। क्या द यूज़फुल विच हैलोजन इज़ यूज़फुल इन द लेबॉर्ट्री, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपने कहना है क्लोरीन। अच्छा, आयोडीन स्लो रिएक्शन देता है, क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं, तो रिएक्शन जब रिवर्सिबल हो जाते हैं तो वो रिएक्शन रहते ही नहीं है, तो हैलोजिनेशन होगी नहीं। ठीक है, आपने इस ऑर्डर को याद रखना है, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और आपने इसकी यूजेस भी देख लेना है कि इंटेंस रिएक्शन है, जिसकी वजह से कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम को तबाह कर सकता है। नंबर 2 क्लोरीन है, क्लोरीन इज़ यूजफुल इन द लेबॉर्ट्री, एंड देन आयोडीन इज स्लो रिएक्शन एंड गिव्स, दैट इज़ वाई दे आर रिवर्सिबल। अच्छा, इनका जो मैकेनिज्म है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का मैकेनिज्म है कौन सा है, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमने पीछे पढ़ा है कि फिशन बॉन्ड की 2 टाइप्स की होती है, एक होती है होमोलिटिक फिशन, एक होती है हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन ऐसी फिशन होती है जिसमें हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, जबकि हेट्रोलिटिक फिशन ऐसी फिशन होती है जिसमें हमें कैटायन या आयनाइन मीन जबकि कोई चार्ज पार्टिकल हमें मिलते हैं। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो ये होमोलिटिक फिशन होगी। अच्छा, इसके जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो 3 स्टेप्स हैं।
पहला है इनिशिएशन स्टेप, देन है प्रोपिगेशन स्टेप एंड देन है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोपिगेशन में क्या होता है, जो भी हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे होते हैं, जैसे हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कर रहे हैं तो ये प्रोपिगेट करता है, आगे मूव करता है, और टर्मिनेशन स्टेप में ये टर्मिनेट हो जाता है और एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब ये चंद पॉइंट्स आपने इनको याद रखना है, कौन कौन से है। इनिशिएशन जो है ना, ये स्लोएस्ट स्टेप है। इनिशिएशन इज़ द स्लोएस्ट स्टेप एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज़ आल्सो कॉल्ड एज रेट डिटरमिनेंट स्टेप नंबर 1। अच्छा, इनिशिएशन जो ये स्टेप है, देखें क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये हमें फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं। बॉन्ड क्या हो रही है, ब्रेकिंग। बॉन्ड क्या हो रही है, ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये पॉइंट भी याद रखना है। स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ एंडोथर्मिक। ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के, तो आपने सिर्फ जस्ट ये याद रखना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ एंडोथर्मिक। अच्छा, जो एंडोथर्मिक होते हैं वो मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। इनिशिएशन स्टेप जो है ना, इसकी हमें रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इसमें 2 रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे हमेशा। स्टेप 1 जो होता है इनिशिएशन, हमेशा में 2 रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा जो है वो है प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन इज़ अ फास्ट स्टेप और ये लॉन्गेस्ट स्टेप है। कैसे लॉन्गेस्ट स्टेप है, इसको जैसे हम कंटिन्यू रखते रहें प्रोपिगेट होता रहेगा। प्रोपिगेट का मतलब है ये रुकता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता, प्रोपिगेट आगे चलता रहता है जहाँ तक हमें प्रोडक्ट जब तक ना मिले। तो ये प्रोपिगेशन है, ये लॉन्गेस्ट स्टेप है और ये फास्ट रिएक्शन होते हैं। इनिशिएशन इज़ अ स्लोएस्ट स्टेप, प्रोपिगेशन इज़ अ फास्ट स्टेप एंड इज़ अ लॉन्गेस्ट स्टेप। आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लॉन्गेस्ट स्टेप मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन या टर्मिनेशन। तो आपने कहना लॉन्गेस्ट स्टेप जो है वो प्रोपिगेशन है। देखें प्रोपिगेशन जो है, इसमें पहचान हमें क्या कैसे करनी है, अगर वो आपसे एमसीक्यूज में दे सके कि ये प्रोपिगेशन स्टेप है, इनिशिएशन है या टर्मिनेशन है। इनिशिएशन की तो मैंने आपको बता दी, 2 फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। प्रोपिगेशन का हमें पता कैसे चलेगा, उसमें एक एटलीस्ट फ्री रेडिकल्स लाजमी होगा। जैसे इधर देखें CH4 का हम फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें एक फ्री रेडिकल मिलेगा और एक प्रोडक्ट मिलेगा। इधर भी देख लें, एक फ्री रेडिकल मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। मीन्स है कि प्रोपिगेशन स्टेप में हमें एक फ्री रेडिकल्स और एक प्रोडक्ट लाजमी मिलेगा। ये हो गया प्रोपिगेशन स्टेप। इनिशिएशन में 2 फ्री रेडिकल्स, प्रोपिगेशन में 1 फ्री रेडिकल्स 1 प्रोडक्ट। अब तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप इज़ वेरी फास्ट, कि यकदम ही हो जाता है, अचानक ही हो जाता है, बहुत तेज़ी से होता है। स्लोएस्ट स्टेप नहीं है, बहुत तेज़ होता है। बहुत तेज़ होने की वजह से ये शॉर्टेस्ट स्टेप है। अब ये देखें 2 फ्री रेडिकल्स रिएक्टेंट में आ गए तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं मिथाइल क्लोराइड। मीन्स है कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। पहला स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज होती है, दूसरे टर्मिनेशन स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है और जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। इनिशिएशन स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, एंडोथर्मिक, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसको पहचान करने की यही है कि इसमें 2 फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। प्रोपिगेशन इज अ फास्ट स्टेप, लॉन्गेस्ट स्टेप, और इसमें 1 फ्री रेडिकल्स 1 प्रोडक्ट, 1 फ्री रेडिकल्स 1 प्रोडक्ट, ये मिलेगा। एंड द लास्ट इज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में हमें यही है कि प्रोडक्ट हमें इसमें प्रोडक्ट में कोई फ्री रेडिकल्स नहीं होगा और ये शॉर्टेस्ट स्टेप होगा और वेरी फास्ट होगा। दैट इज़ एक्सोथर्मिक एंड द स्पॉन्टेनियस। ये आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इज़ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन या टर्मिनेशन। आपने कहना है इनिशिएशन के स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है वो भी इनिशिएशन है, एंडोथर्मिक कौन सा इनिशिएशन है, नॉन स्पॉन्टेनियस किस कौन सा है वो भी इनिशिएशन है, 2 फ्री रेडिकल्स किस में प्रोड्यूस होते हैं वो भी इनिशिएशन है। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज इनिशिएशन से बनते हैं। प्रोपिगेशन फास्ट रिएक्शन है और लॉन्गेस्ट स्टेप होते हैं। इसमें 1 फ्री रेडिकल्स 1 प्रोडक्ट, 1 फ्री रेडिकल्स 1 प्रोडक्ट। इसमें भी 3 एमसीक्यूज पूछते हैं कि फास्ट स्टेप कौन सा है, लॉन्गेस्ट स्टेप कौन सा है और इसकी पहचान क्या है। और टर्मिनेशन भी वेरी फास्ट स्टेप होता है, वेरी फास्ट, और शॉर्टेस्ट होता है, एक्सोथर्मिक होता है, स्पॉन्टेनियस। 4 ये और 5 ये। इसमें भी 5 एमसीक्यूज बनते हैं, 5 इसके 10 और 3 इसके 13 एमसीक्यूज। ये इसी में से 13 एमसीक्यूज हमारे बनते हैं। इनिशिएशन, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन में 13 एमसीक्यूज बन गए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने ऐसे प्रोपिगेशन स्टेप को कैसे
लेना है और प्रोडक्ट कैसे बनाना है। बाय रिपीटिंग स्टेप 2 मैकेनिज्म मीन्स कि प्रोपेगेशन को हम रिपीट करते करते हम प्रोडक्ट मिल सकता है। अ मिक्सचर ऑफ हैलोजन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। देखें हमें क्या मिला था, CH3Cl प्लस क्लोराइड, इसको हम ले आए इधर, इसको ले आए इधर, इसको हम ले आए इधर, तो हमने क्या कहा CH3Cl को इधर ले आना, हमने रिएक्शन को प्रोसीड कराना है। कैसे? हमने पहले स्टेप में क्या किया था, स्टेप 2 पे में ऐसे है ना, पहले फ्री रेडिकल्स फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, इधर पहले फ्री रेडिकल्स ऐड करेंगे। तो जैसे फ्री रेडिकल्स ऐड करेंगे तो इसमें से एक जो हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा और ये HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन इधर से निकल के ये बच जाएगा CH2 ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन दे दिया है तो ये बन जाएगा CH2Cl वही, और ये जो Cl है इसके साथ हाइड्रोजन मिलके HCl बनाएगा। देखें CH3Cl है, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल, पहले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐड करेंगे, दूसरे स्टेप में क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन स्टेप को क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो हम जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा पहले फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो देखें ये फ्री रेडिकल्स है, ये जो मिला है हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है डाइक्लोरोमीथेन। इसमें भी हमें प्रोडक्ट में एक फ्री रेडिकल मिलेगा। मैंने प्रोपेगेशन में क्या कहा था, एक तो लाजमी ही हमें फ्री रेडिकल्स मिलेगा। जैसे इधर देखें ये फ्री रेडिकल है और दूसरे स्टेप में ये फ्री रेडिकल्स है। अब ये CH3Cl यानी कि स्टेप 2 को हम आगे प्रोसीड करा रहे हैं तो हमें CH2Cl फ्री रेडिकल मिलेगा प्लस HCl। CH2Cl को हम जब हम ऐड करेंगे Cl के साथ यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ तो हमें मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन। मीन्स ये है कि प्रोपेगेशन स्टेप में एक हमें फ्री रेडिकल्स एक प्रोडक्ट, एक फ्री रेडिकल्स एक प्रोडक्ट लाजमी मिलेगा। अब हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा अब देखें पीछे में मिला था डाइक्लोरोमीथेन, अब हमने फिर उसी स्टेप को रिपीट करना है। क्लोरीन फ्री रेडिकल को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फ्री रेडिकल मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। जब हम फ्री रेडिकल में क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा प्लस Cl फ्री रेडिकल मिलेगा। फिर इसी स्टेप को लेके आगे चलना है, क्लोरोफॉर्म को फिर Cl ऐड करने फ्री रेडिकल्स, तो फिर हमें मिलेगा CCl3 फ्री रेडिकल्स प्लस HCl। CCl3 फ्री रेडिकल्स में जब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो हमें टेट्राक्लोरोमीथेन मिलेगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। मीन जगह समझाने का मकसद यही है कि 2 स्टेप जो है ना, सेकंड स्टेप प्रोपेगेशन, इसको जब हम रिपीट करते रहें तो हमें फर्दर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, इसलिए इस स्टेप को प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं। और प्रोपेगेशन की हमें ये भी पता लग गया है कि एक फ्री रेडिकल एक प्रोडक्ट, एक फ्री रेडिकल एक प्रोडक्ट, एक फ्री रेडिकल एक प्रोडक्ट, ये भी हमें पता चल गया है। आपसे MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है कि ये फ्री रेडिकल्स है स्टेप प्लस प्रोडक्ट जो मिल रहा है ये इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है या टर्मिनेशन है, तो आपने ये भी पहचान कर लेना है। और जो मैकेनिज़्म है ये हमें पहचान कराता है कि ये जो है ना बॉन्ड फिशन जो है वो होमोलिटिक फिशन है, जो मैंने पहले बता दिया है। बॉन्ड फिशन होमोलिटिक फिशन की वजह से ये फ्री रेडिकल देता है, और फ्री रेडिकल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्शरी, पहले मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। आपने इसको भी याद रखना है, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर मिथाइल, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है? होमोलिटिक फिशन जो भी करते हैं उन सब के लिए, सिर्फ इधर नहीं, होमोलिटिक फिशन जहाँ भी हमें मिले, जहाँ भी हमें फ्री रेडिकल्स मिल रहे हो तो आपने इस ऑर्डर को याद रखना है, टर्शरी और मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। चाहे टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल्स हो, एनीथिंग जो भी हो, तो आपने इस ऑर्डर को याद रखना, टर्शरी और मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। इधर 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि CH4 प्लस Cl2 है। अगर इसमें से CH4 को एक्सेस मिले तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हम Cl2 को एक्सेस मिलें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए CH4 प्लस Cl2, CH4 को हमने लिया एक्सेस में, सिर्फ Cl2 को रखा है हमने लिमिटिंग, तो हमें CH4 एक्सेस में लेने के बाद हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि एक ही क्लोरीन रिप्लेसमेंट होगा तो CH3Cl मिल जाएगा प्लस HCl भी मिल जाएगा। नंबर 2 कि CH4 को हमने रहने दिया है और Cl2 को एक्सेस में रख दिया है। जैसे हमने प्रोपेगेशन स्टेप इस तरह किया है कि ये हमें एंड में मिलते CH2Cl फ्री रेडिकल मिला है, क्लोरोफॉर्म भी मिला है और टेट्राक्लोरोमीथेन, एंड में क्या मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। MCQs में पूछता है आपसे कि अगर CH4 एक्सेस में है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगर Cl2 एक्सेस में है तो क्या मिलेगा।
आपने इन चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, अब कंडीशंस हैं कि लाइट अगर डार्क है, डिफ्यूज्ड है, ब्राइट लाइट है, तो हमें कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। कि डार्क लाइट में तो रिएक्शंस कभी नहीं होगा, नो रिएक्शन विल प्रोसीड एंड नो प्रोडक्ट्स विल फॉर्म्ड। डिफ्यूज्ड लाइट में या सन लाइट में हमें मैनी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म मिल गया है, टेट्राक्लोरोमीथेन मिल गया है, डाइक्लोरोमीथेन मिल गया पहले से, ठीक है। और जब हम ब्राइट लाइट यूज़ करेंगे तो हमें पहला ही प्रोडक्ट मिलेगा, वन प्रोडक्ट, जैसे कि CH4 + Cl2 है। जब हम इसको आगे रिएक्शन करें तो हमें मिलता है CH3 + HCl। मीन है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि CH3 + HCl मिल गया है। डार्क लाइट में नो रिएक्शन, डिफ्यूज लाइट में मैनी प्रोडक्ट्स और ब्राइट लाइट में वन प्रोडक्ट्स। आपने इस स्टेप को सारा याद रखना है। हेलोजिनेशन की डेफिनेशन, उसका ऑर्डर, उसका मैकेनिज्म कौन सा है, उसके 13 MCQs इनिशिएशन से, प्रोपगेशन से, टर्मिनेशन से। और आपने ये भी याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म की फार्मूला क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और इसकी दो कंडीशंस क्या हैं। और अगर हम लाइट्स डिफरेंट यूज़ करें, डार्क लाइट, डिफ्यूज लाइट और ब्राइट लाइट, तो हमें क्या प्रोडक्ट पे असर मिलता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स।